अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ब्राज़ीलियन औरत का पाकिस्तानी लड़के के साथ मुकम्मल निकाह, कैसे निकाह होता है, कैसे सिग्नेचर होते हैं और कैसे विटनेसेस साइन करते हैं। सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट मैरिज में और फॉरेनर मैरिज में डॉक्यूमेंटेशन का फ़र्क होता है, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन फॉरेनर की एम्बेसी के लिए इस्तेमाल होती है और पाकिस्तानी कोर्ट मैरिज की एम्बेसी के लिए नहीं इस्तेमाल होती है। एम्बेसी का थोड़ा सा डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है। अदरवाइज कोर्ट मैरिज सेम ही है, ठीक है। सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट मैरिज और फॉरेनर कोर्ट मैरिज सेम है, सिर्फ एम्बेसी के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। आज मैं आपको कंप्लीट निकाह, उनके साइन, अंगूठे, किस तरह फॉरेनर का निकाह होता है, साइन अंगूठे कैसे होते हैं, आज आपको सारा इस अभी आप ये वीडियो डिटेल में देखेंगे। ब्राज़ील की ये खातून है, निकाह करने से पहले इनको सारा प्रोसीजर वगैरह समझा रहे हैं जी कि कैसे निकाह होगा और किस तरह साइन होंगे और कैसे हकमेर होगा। अब होता ये है जी कि हमारे पाकिस्तान में जो कोर्ट मैरिज होती है वहाँ पे ये मंगनी शंगनी का कोई रिवाज नहीं होता, मगर ज़्यादातर जो बाहर से औरतें आती हैं, जो फॉरेनर्स होती हैं, ठीक है, वो जो कहती हैं जी कि उन उन उनमें अंगूठी पहनाना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं जी कि हमारे में अंगूठी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही लड़के ने अपनी ब्राज़ीलियन लड़की को अंगूठी पहनाई और लड़की ने उसको पहनाई। इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है निकाह करवाना। अब इसमें होता क्या है, जो मौलवी साहब हैं वो लड़के और लड़की दोनों से, जिस तरह पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज होती है वैसे ही इजाबो कबूल करवाते हैं। सिर्फ फ़र्क इसमें इतना होता है कि जो लड़की होती है वो ज़्यादातर उर्दू नहीं समझती, तो उसको इंग्लिश में ही करवाना होता है, और इसी तरह लड़के को उर्दू में भी करवा देते हैं। सारा कुछ उनको बताना होता है, हक महर कितना है क्या नहीं है, ये सब कुछ बताना होता है। इसके बाद बारी आ जाती है जी निकाह के बाद, इजाबो कबूल के बाद सिग्नेचर की बारी। लड़का यहाँ पे साइन कर रहा है अपने निकाह नामे पे। अब ब्राज़ीलियन खातून जो है वो अपने साइन कर रही है, ठीक है। इसके बाद साइनों के बाद, क्योंकि शादियों में गवाहान के ज़रूरी दस्तखत होते हैं, तो ये एक गवाह साइन कर रहा है। कम से कम दो गवाह, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 या 8 भी कर सकते हैं। ये दो गवाहान, जो कम से कम दो गवाहान इस वक्त वीडियो में नज़र आ रहे हैं, ये साइन कर रहे हैं। इसी तरह इसके बाद इनके अंगूठे लगते हैं, जिसको थंब इम्प्रेशन कहते हैं। थंब इम्प्रेशन अब लड़का लगा रहा है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद लड़की थंब इम्प्रेशन लगाएगी। जब थंब इम्प्रेशन वगैरह लग जाते हैं तो ये पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो जाता है और ये निकाह जो होता है या कोर्ट मैरिज होती है मुकम्मल हो जाता है। अब ये दोनों माशाल्लाह इनका निकाह हो गया, ऑफिशियली ये मैरिड है और ये माशाल्लाह दोनों खुश हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं।